नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम क्राउन जीके को याद करें। क्राउन जीके एक ऐसा बुक है फ्रेंड, चाहे आप नया स्टूडेंट हो या पुराने स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट के टेबल पे आपको लूसेंट या क्राउन दोनों में से एक बुक दिख जाएगा। हालांकि पहले जिस प्रकार से लूसेंट का ट्रेंड था उसी प्रकार से अभी क्राउन का ट्रेंड है। और बहुत सारे जब नए स्टूडेंट आते हैं तैयारी करने तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि हम इस बुक को कैसे याद करें या इस बुक को पढ़ने का आखिर सही तरीका क्या है। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र थे और खुद भी बहुत सारे, भी 90% में ऐसे पुराने स्टूडेंट को गारंटी दे सकता हूं जिनको अभी तक लूसेंट या क्राउन नहीं याद होगा। तो कंप्लीट ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, हर एक चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं बात करने वाला हूं और कंप्लीट ये वीडियो का आप जरूर देख के जाइएगा। एक लाइक आप जरूर इस वीडियो को करके जाइएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड तो ये क्राउन जीके की बुक आती है जिसके जो राइटर है वो रितेश कुमार है। इस बुक की जो मेन खासियत यह है फ्रेंड, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी करें या बिहार सीजल की तैयारी करें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें भी जीके की क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 80 से 90% प्रश्न आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। बिहार में जो सबसे बड़ी एग्जाम होती है वो बीपीएससी की होती है और बीपीएससी के भी प्रश्न आपको डिट्टो टू डिट्टो 80 से 90% प्रश्न आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको क्राउन से देखने को मिल जाएंगे। तो यही एक मेन रीजन है कि बिहार में अभी भी ये जो बुक है वो पहले नंबर पे है। और इस बुक के पढ़ने के जो मेन तरीका है और जो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, मैंने भी ये गलती की थी। सबसे जो बड़ी एक गलती होती है एक स्टूडेंट की, वो ये होती है फ्रेंड कि वो कभी भी टारगेट सेट करके नहीं पढ़ते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ था। मैंने अपने जीवन के 1 से 1.5 साल बर्बाद किए थे फ्रेंड। और मैंने 1 से 1.5 साल में भी हालांकि उस समय मैं लूसेंट को पढ़ता था तो लूसेंट में याद नहीं कर पाया था। इसका जो मेन रीज़न यही था कि मैं टारगेट सेट करके नहीं पढ़ रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा था फ्रेंड कि मैंने, मान लीजिए आज मेरा पढ़ने का मन है तो मैंने आज 5 पेज पढ़ लिया, कल मुझे पढ़ने का नहीं मन है तो मैंने 1 पेज भी नहीं पढ़ लिया, परसों मैंने 2 पेज पढ़े। तो इस तरह से जब तक आप पढ़ते रहेंगे आप कभी भी किसी भी बुक को पूरा याद नहीं कर सकते। जब भी आप पढ़ें तो एक टारगेट सेट करके पढ़ें कि आज मुझे 4 पेज पढ़ना है, कल मुझे 3 पेज पढ़ना है। आपका डेली बेसिस पे अपने क्षमता के अनुसार से टारगेट होना चाहिए। जैसे सपोज आप मान के चलिए यहाँ पे जो इतिहास दिया हुआ है अप्रोक्स आपका 120 पेजों में इतिहास आपका पूरा खत्म हो जाता है। आप खुद से अपने क्षमता के अनुसार से टारगेट सेट करिए कि मैं एक दिन में कितना पेज पढ़ सकता हूँ। जैसे अगर इस बुक के बारे में बात करें तो ये जो बुक है पूरी तरह से कहानी जैसा है और पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। तो आप डेली बेसिस पे कम से कम 4 से लेकर के 6 पेज पढ़ सकते हैं। तो इतिहास को आप पूरी तरह से 20 दिन में आराम से खत्म कर सकते हो। तो आप डेली बेसिस पे टारगेट सेट कीजिए और बुक के ऊपर ही लिख दीजिए कि डेली 6 पेज। इस तरह से क्या होगा फ्रेंड कि आप जब भी पढ़ने जाएंगे आपके सामने एक टारगेट रहेगा और आपको उसके अचीव करने के लिए आपके मन में एक आत्मविश्वास रहेगा कि नहीं, मैंने ये टारगेट सेट किया है और मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। तो ये आपको चीज़ करना है। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ ये रहती है कि मैंने भी ये गलतियां की थी। जब भी आप पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे आप आगे से पढ़ते जाते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है फ्रेंड, जब भी आप पढ़ें तो जैसे मान लीजिए कि आज आपने 6 पेज पढ़ा है, इस बुक से मान लीजिए आपने 6 पेज पढ़ा है, तो आपकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो 7वें पेज से नहीं होनी चाहिए। आपका जो शुरुआत होना चाहिए वो पहले पेज से होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो आगे पढ़ते हैं लेकिन पीछे वाले जो चीज़ है उसका रिवीजन नहीं करते हैं। जब तक आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, आप पढ़े हुए चीज़ों से ही आपका क्वेश्चन छूटेगा। पढ़े हुए चीज़ों को ही आपको लगेगा कि मैंने तो इसको पूरा पढ़ लिया लेकिन मुझे ये याद ही नहीं है। जब भी आप आगे पढ़ें फ्रेंड, उससे पहले आप 10 से 15 मिनट में ये पूरा 5 से 6 पेज रिवीजन हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले पीछे की चीज़ों को आप विशेष रूप से रिवीजन पे ध्यान दें। इससे क्या होगा फ्रेंड, आप रियल में एक बुक को पढ़ पाएंगे और रियल में उस बुक को आप पूरी तरह से याद कर पाएंगे। नहीं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे से चीज़ों को आप पूरी तरह से आप भूलते जाएंगे। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तीसरी जो आपको चीज़ ध्यान रखना है कि अब 6 दिन इसको इसी प्रकार से पढ़ना है। 7वें दिन आपका जो रविवार या किसी भी दिन को आप निर्धारित कर सकते हैं। 6 से 7 दिन में आपको क्या करना है फ्रेंड, मान लीजिए आपका 20 से 30 पेज का एक पूरा आपका एक पैकेज बन जाएगा। तो उसको क्या करना है, पूरा दिन आपको उस दिन आपको रिवीजन पे ध्यान देना। तो ये 3 चीज़ आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। इसके साथ ही जो आपको अगली चीज़ ध्यान रखना है, ये जब भी आप बुक पढ़ेंगे तो नए स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता है कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से मतलब एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 बुक को आपको फॉलो करना है। चाहे तो आप
के पास अगर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपके पास क्राउन का ऑब्जेक्टिव है तो आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों बुक बहुत ही शानदार है। तो आपको कैसे पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कि आज आपने यहाँ से पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, तो आज आपने जब यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा तो उसके साथ ही आप इसके ऑब्जेक्टिव को यहाँ से आपको जरूर कर लेना। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो आपने पढ़ा है उसको बहुत ही जल्दी से एक तरह से उस टॉपिक का आपका टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, पहला फायदा तो ये होगा कि आपने जो पढ़ा है उसका जब आप एक तरफ से प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपका पूरा याद हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ ये होगी कि आपने जो पढ़ा है उससे आप कितने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन छूट रहे हैं, कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने लायक है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी। तो जब भी आप पढ़ें, तो आप जब भी एक टॉपिक को पढ़ें तो वहाँ से उसके ऑब्जेक्टिव को भी प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करें। इसके साथ ही अगर बात करें फ्रेंड, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो बोल करके पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपने मन में भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप बोल के पढ़ते हैं तो इसका जो एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपका जो पूरी तरह से जो ध्यान रहता है वो बुक पे ही रहता है। तो कोशिश कीजिए अपने मन में थोड़ा थोड़ा बोल करके पढ़ने का। इसके साथ ही जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो उसके बगल में आप कॉपी कलम और एक हाईलाइटर जरूर रखें। इससे क्या होगा फ्रेंड, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा, जो इंपॉर्टेंट लगेगा कि ये एग्जाम में आ सकता है, उसको आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। और कोई चीज़ अगर याद नहीं हो रहा है या कोई आपको विशेष चीज़ लग रहा है तो उसको आप लोग थोड़ा थोड़ा कॉपी पे अगर आप लिखते चलेंगे तो बहुत ही वो चीज़ अच्छे तरीके से याद हो सकता है। तो ये एक प्रबल इच्छा होना चाहिए किसी भी बुक को पढ़ने के लिए, और डेली बेसिस पे जो आपने 6 पेज 4 पेज का टारगेट सेट किया है उसको आपको अचीव करना होगा। मेरे साथ यही होता था फ्रेंड कि मैं अपना टारगेट सेट करता था कि मैं इतना पढ़ूंगा, उसके बाद मैं पढ़ ही नहीं पाता था। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी आपने टारगेट अपने शक्ति के अनुसार से सेट किया है उसको आप कोशिश कीजिए किसी भी हाल में, चाहे आप बिजी कितना भी आपका शेड्यूल हो, उसको आप लोग को टारगेट को कंप्लीट करना ही है। तो इस तरह से आप पूरे तरह से क्राउन बुक को याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं फ्रेंड जो हमारे वीडियो को देखते हैं, 90% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।